अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू की जाती है, मसाइल के हवाले से, आम आदमी के मसाइल और सतही मसाइल के ऊपर कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम में बात की जाए। और आजकल मौजूद गुफ्तगू जैसे रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रोग्राम देखने वाले हैं वो यकीनन इस बात से आगाह होंगे कि कोशिश है कि जो मुल्की सियासी सूरत हाल है इसका जायज़ा लिया जाए और ये मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं इस हवाले से कमोबेश रोज़ाना ही मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप देख रहे हैं गुफ्तगू हो रही है। और हमारी भी ये कोशिश है, एक अपनी सी कोशिश है कि इन मामलात को समझने की कोशिश भी करें और देखने वालों तक ये पैगाम भी पहुँचाया जाए कि सही मुतवाज़न तज्ज़िया या तबसरा क्या होता है। कोशिश यही होती है बहरहाल जी, और बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल हो रहे हैं। हमारी कोशिश हमेशा से ये रही है कि देखने वाले जितने भी प्रोग्राम में पैगामात भेजते हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाया जाए। आपकी सेहत के हवाले से ख़ास तौर पर जो हमारे मखसूस सेगमेंट्स हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात को शामिल किया जाता है और ये सिलसिला इंशाल्लाह आज भी मौका मिलेगा तो इसको जारी रखेंगे। मुख्तलिफ़ हवालों से बात हो रही है, सोशल मीडिया के हवाले से कुछ देर पहले भी बात हो रही थी। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल भी इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही थी कि इसकी ताकत और इसकी अहमियत कितनी पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। मुल्की सियासत में अब एक बड़ा अहम रोल जो है वो सोशल मीडिया प्ले कर रहा है। बहरहाल इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे और उसके साथ साथ इस वक्त एक बड़ा मसला जो पिछले दिनों दरपेश रहा वो ये कि हमारे जितने भी हेल्थ वर्कर थे उनकी बड़ी तादाद में हमें इस ज़रूरत थी। आप ये समझ लीजिए कि एक साइंस में एक डिमांड और एक सप्लाई का जो एक फॉर्मूला होता है उसके नज़रिए के तहत हमें बहुत सारे ऐसे पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत पेश आई क्योंकि कोरोना वायरस का जो सिलसिला था, मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि उससे हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत सारी चीज़ों से जिससे हम या दुनिया पूरी लाइम थी उसका उनको अंदाज़ा हो चुका है कि मुश्किल हालात में कैसे गुजारा किया जाएगा। और इस तरह की कोई वबाई सूरत हाल जो बहुत सारे लोगों ने शायद इससे पहले दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना देखी हो, उससे नबरदाज़मा होने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए वो अब समझ में आ गई। तो बहरहाल इस हवाले से आज बात करना ज़रूरी है क्योंकि स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान तशरीफ़ फरमाए हैं। बिला ताख़ीर उनको खुशामदीद कहूँगा और मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होगी। एक तो एक मौजू जिसका भी मैंने तस्करा किया और साथ साथ मुल्की सियासत के हवाले से। पहले जो हमारे मौजूद मेहमान हैं नुमान आदिल, उनको मैं खुशामदीद कहूँगा। नुमान, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू दूसरे यासिर। हमारे हमारे जो मेहमान हैं बड़े ही ख़ास मेहमान हैं और तारुफ तो माशाल्लाह बड़ा तवील है। इससे पहले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आप तशरीफ़ ला चुके हैं, बड़ी खुलकर बात करते हैं, तज्ज़िया करते हैं और तबसरा करते हैं। और जैसे मैंने कहा प्रोग्राम के आगाज़ में कि एक मुतवाज़न तबसरा और तज्ज़िया ज़रूरी है, तो सुबह के वक्त उनको मदऊ करने का जो मकसद है वो यही है कि एक मुतवाज़न तज्ज़िया और तबसरा देखने वालों की नज़र किया जाए। मैं बात कर रहा हूँ जनाब बशीर मीर साहब की। उस्ताद मोहतरम, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपका भी बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में थैंक वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ नुमान आपसे किए लेते हैं। नुमान, ये फरमाइएगा कि एक बड़ी बुनियादी बात जो इस वक्त लोगों को समझ में आई वो अपने सेहत के हवाले से कि इस वबाई सूरत हाल के अंदर किस तरह मुश्किल हालात का सामना करना है, कैसे एहतियात रखनी है, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। लेकिन उसके साथ साथ हमारी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूरी दुनिया में जितनी भी हुकूमतें रहीं, जितने भी निज़ाम थे, उनके लिए एक बड़ा चैलेंज ये रहा कि जो पैरामेडिक्स से या पैरामेडिकल स्टाफ था, जब इसकी कमी अगर खुदा ना करे ऐसी वबाई सूरत हाल में पेश आए तो लोगों को कैसे तैयार किया जाए। तो मैं चाहूँगा इस मौजू के हवाले से, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, नुमान ने जो है वो एक इंस्टीट्यूट के साथ भी वाबस्ता हैं, आईवी मेडिकल के नाम से, जो लोगों को तैयार कर रही है। तो मैं चाहूँगा इसको ज़रा कोरिलेट करते हुए ये फरमाइएगा कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और हमने इसके ऊपर क्या काम किया। जी। यासिर, हमने जब ये अपना इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया, आईवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जी। ये हमने ड्यूरिंग करोना टाइम्स ही स्टार्ट किया, ठीक ठीक। शुरू किया। बिल्कुल। और वहाँ पे हमने एक प्रॉब्लम ये देखी कि उस वक्त करोना वायरस नया नया आया था और हमारी जनरेशन में ये पहली ऐसी वबाई बीमारी थी, एक मर्ज़ ऐसा था जिसका इलाज फौरी तौर पे मौजूद नहीं था। जी तो वहाँ हमने ये देखा कि जो एक बड़ा डिमांड और सप्लाई का गैप था जो जी। पैरामेडिक्स के बीच में, और गवर्नमेंट को एकदम से जो ज़रूरत थी वैक्सीनेशन के लिए, नर्सिस के लिए, लोगों यस। को इलाज दिलाने के लिए,
मुहैया फराहम करने के लिए, वो उतना पैरामेडिकल स्टाफ नहीं मिल रहा था। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये किया कि शॉर्ट प्रोग्राम्स के तहत जो बच्चे जिन्हें थोड़ा बहुत भी आता था, जी। जो अनट्रेंड जिसे हम ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, वो अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को उन्होंने डिफरेंट अपने बिल्कुल, ठीक है। प्रोग्राम्स में उस फौरी वक्त की डिमांड सप्लाई गैप को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया। वहाँ पे हमने इस प्रॉब्लम को ना कि सिर्फ आइडेंटिफाई किया, जी। बल्कि हमने उसे एड्रेस करने के लिए एक इंस्टीट्यूट अपना इस्टेब्लिश वेरी किया, गुड। और गुलशन इकबाल कराची में हमने पहला कैंपस खोला। और हमारा इंस्टीट्यूट चलाना, फीस लेना मकसद नहीं था। ठीक। वो इंस्टीट्यूट हमने एक मिशन के तहत शुरू किया, और वो मिशन ये था कि ना सिर्फ कराची में, ना सिर्फ सिंध में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये जो गैप आया है ना, ये हम फिल कर सकें। ठीक है। ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ और ट्रेंड नर्सेस हम हेल्थ केयर सेक्टर को प्रोवाइड करें। बहुत खूब। और आगे, क्योंकि अब ये सिलसिला चल पड़ा है, इसको ख़त्म होने में, क्लिनिकल ट्रायल्स होने में अगले 5-6 साल 7 साल लग सकते हैं बिल्कुल। और इस तरह की ट्रेंड स्टाफ की ज़रूरत उस वक्त तक रहेगी। तो हमने फौरी तौर पे उसे एड्रेस किया। हमने बहुत ही कम फीस में और कुछ प्रोग्राम हमने गवर्नमेंट की सपोर्ट से अपने पास वहाँ पर शुरू किए। बच्चों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी ट्रेनिंग दी। सिर्फ कराची के बच्चे नहीं, बल्कि हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान और उस तरफ के बच्चे भी यहाँ पर आए, और उन्होंने भी यहाँ पर तालीम हासिल। ठीक है। अब नुमान, एक बुनियादी सवाल जो जहन में आता है वो ये कि जब भी मेडिकल की फील्ड या इससे रिलेटेड कोई चीज़ होती है, उसमें क्वालिफिकेशंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके लिए क्या आपने मयार अपना रखा है कि कितनी तालीम होनी ज़रूरी है, ये कोर्स किया जा सके या इस प्रोग्राम का हिस्सा बना जा सके? अच्छा, इस प्रोग्राम को चूज़ करने की वजह भी यही थी कि इसके लिए हम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं, और इसके लिए आपको सिर्फ मैट्रिक चाहिए। 40% नंबर के साथ आपने पास किया हुआ, और आप इस प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं। ये तादाद पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान में जब आप जितने निचले दर्जा से शुरू होते हैं, उतनी आपके पास तादाद होती है। अगर आप प्री नर्सरी देखें, सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, मैट्रिक तक पहुँचते पहुँचते कम हो जाते हैं, कॉलेज मजीद कम हो जाता है, यूनिवर्सिटी तक पहुँचते हुए 10 और 12% रह जाते हैं। तो मैट्रिक किए हुए जो हमारे पास बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और उनके पास आगे करियर काउंसलिंग नहीं होती। ठीक है। कोरोना के दौरान जो आपकी नॉलेज में भी कि तमाम तालीमी इदारे भी बंद हो गए थे, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी बंद हो गए थे, सब चीज़ें ऑनलाइन चली गई थी। तो उस वक्त जो बच्चे मैट्रिक कर चुके थे, वो बहुत कंफ्यूजन का शिकार कि वो आगे करें क्या। ठीक है। अगर 2 साल का गैप लेके पढ़ेंगे तो बहुत से लोग होते हैं, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं अपना घर चलाते हैं, उन्हें नौकरी करने में मुश्किल आएगी। तो ये प्रोग्राम ऐसा उस वक्त रेडी था, और जिसे गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, जिसे गवर्नमेंट ने भी बंद नहीं किया था, कि बच्चे जिसने मैट्रिक कर लिया है वो फौरी तौर पे इस प्रोग्राम में एडमिशन ले ले, 1 साल पढ़े, और 1 साल पढ़ने के बाद वो अपना इम्तिहान पास करे, अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस करे, और फौरी तौर पे नौकरी पर लग जाए। तो जब ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था, आप देखें आज भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस हैं, आज भी पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है। कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट बहुत इंक्रीज हो गए, लैब्स बहुत ज़्यादा बन गई, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा बन गए, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो गई। तो अब तक हम 2 बैच अपने इन हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स को दे चुके हैं पास करके। वेरी गुड। कितने बच्चे पहले? तकरीबन हमारे पास 200 बच्चे, लेकिन ये 200 वो बच्चे हैं जो कि ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ है। इसका वैक्सीनेशन सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड फ्रॉम सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। प्लस इन बच्चों ने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है वो भी बहुत ही नामवर हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट से की है, जिसमें ईसा लेबोरेटरी भी है, पटेल हॉस्पिटल भी है, एडवांस लेबोरेटरी भी, और इस तरह के मुख्तलिफ हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट जहाँ उन्होंने अपनी 3 महीने की क्लिनिकल प्रैक्टिस की। उसके बाद अपने फाइनल इम्तिहान में अपीयर होकर वो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स को उन्होंने ज्वाइन किया। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अंदर के ये तमाम चीज़ें आती हैं जिसमें टेस्ट करना सिखाया जाता हो, एक्सरे किस तरह किया जाता हो, अल्ट्रासाउंड किस तरह करवाया जाए? जी देखिए, हमने 3 कोर्सेज से शुरू किया था, और अब हम 7 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिसमें एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन का कोर्स है, एक लैब टेक्नीशियन का कोर्स है, एक इमेजिंग टेक्नोलॉजी जिसमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरे आ जाता है, इस तरीके से इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का एक कोर्स है जो कि एम्बुलेटरी सर्विसेज जो होती हैं उसके अंदर, और सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स है। क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एडल्ट केयरिंग जो है ना, जो अमेरिका में पहले घरों पे केयर दी जाती है, वो पाकिस्तान में भी रुझान बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, और ये रुझान भी कोरोना वायरस के बाद जो है घरों में केयर का रुझान बढ़ा है। पहले वो अस्पतालों में जाते थे, अस्पतालों में एडमिट होते थे, लेकिन जब कोरोना वायरस आया तो अस्पतालों ने एडमिशंस कम कर दी। तो उस वक्त एडल्ट केयर जो थी ना, एडल्ट होम केयर, उसकी नीड बहुत बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ी है। किसी को कोई रेगुलर इंजेक्शंस लगने होते हैं, किसी की केयर है, कोई
बेड सोर्स हो गए हैं, कोई वीकली केयर है, तो वो चीज़ें बहुत पॉसिबल हो गई हैं इस तरह के कोर्सेज के तो बाद। ये तो बड़ा अच्छा साउंड करता है, और मुख्तलिफ हवालों से, ना सिर्फ ये कि अगर आपको जॉब करनी हो, बल्कि कुछ ऐसे, अभी जैसे अभी नुमान ने तस्करा किया, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं उनको डे टू डे केयर की ज़रूरत होती है। अब उनके लिए नर्सिंग, अगर घर का कोई फ़र्द अगर खुद सीख जाए तो काम जो है वो ज़्यादा आसान हो सकता है। मिस साहब, आपकी तरफ आएंगे, ज़रा बात मुल्की सियासत के हवाले से हो जाए। बड़ी गहमा गहमी है जी, और वो एक जुमला अक्सर हम सुनते थे रेडियो के ऊपर, मुल्क बड़ा नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर गुफ्तगू कीजिए कि आप जायज़ा तो आपने लिया है, यकीनन आपकी नज़र से सारे मामलात गुजर रहे हैं, आप भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी समझने की आपसे कोशिश करेंगे। ये फरमाइएगा कि वो जो जितने चैलेंजेस जिसका हम माजी में तस्करा करते आए हैं, चार्ज लेते ही नई एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ चीज़ें तो ऐसा लगा कि जैसे मुंतज़िर थी कि कोई नई एडमिनिस्ट्रेशन आए तो खुद ब खुद ही वो ठीक हो जाए। इससे तासुर क्या मिलता है, ज़रा ये बताएं, और ये आलमी साजिश को भी ज़रा बेनकाब करने की कोशिश करें जी। बहुत शुक्रिया यासिर। सबसे पहले तो ये है कि वाकई पाकिस्तान की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है जी, उसमें बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इन 7 दहाइयों में कॉमन ही हैं, और ऐसे ही है। ये जो ऐसे आपने जुमला बोला नाजुक दौर, ये 50s के भी अखबारात अगर कोई खंगालेगा तो उसमें भी 60 एवरीवेयर। अच्छा, ये है कि जो चीज़ें अगर हम इसको इस तरह लें कि ये इमरान खान साहब जो हैं जी, वो नाकाम जा रहे थे, फर्ज करो, ठीक है, जो कि एक अपोजिशन का बयानिया था। बिल्कुल ठीक है। तो मेरा एक सवाल है इस पे कि क्या इस दौरान 3 सालों में कोई ऐसी लिस्टेड कंपनियां खास तौर पे जिन्होंने दिवालिया डिक्लेयर किया हो? ठीक है, कोई नहीं है। ऑपोजिशन के एक बड़े बिजनेसमैन लीडर हैं, वो भी प्रॉफिट में बिजनेसेस भी हैं ना, जी, एयरलाइन भी हैं, शुगर मिलें भी हैं, टेक्सटाइल मिलें भी हैं, बैंक्स भी हैं, कन्फेक्शनरीज के ठीक भी है। बड़े आइटम। तो कोई ऐसा है इदारा आपकी नजर में, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, कि जिसने दिवालिया डिक्लेयर किया हो बिल्कुल, या प्रॉफिट ना डिक्लेयर किया हो? हाँ, प्रॉफिट डिक्लेयर हुए थे। बिल्कुल हुआ है। अच्छा, फिर ये है कि फिर जो अदरवाइज फिगर्स आई हैं कि फलां मुल्क को एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई हैं, आईटी की इतनी बढ़ी हैं, फलां की इतनी बढ़ी है। जी, हाँ, ये चीज़ एक होती है कि जो कोरोना की जैसे भाई बात कर रहे थे, जी, उसने एक दुनिया चेंज की है, बिल्कुल और ठीक पूरी दुनिया में ये हुआ है फेनोमेना। और उसके बाद ये है कि जो इदारों ने प्रॉफिट कमाया लेकिन पब्लिक को शिफ्ट नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक, मेरा ये ख्याल है, पहुंचा नहीं है, पहुंचा वहाँ नहीं तक, है। बिल्कुल और वो हमारे जो सिस्टम है उसकी खामियां हैं ठीक है। कि मसलन आप टैक्स का भी बढ़ा, लेकिन पब्लिक को फायदे जो मिलने चाहिए वो होते नहीं हैं मिल वो सके। कम मिले हैं। और वैसे जो ओवरऑल कोई इंडस्ट्री ने बहुत ज्यादा सफर किया है तो वो हमारी मीडिया इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री उस पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आई है वो जर्नलिस्ट की फेवर में नहीं गई। लेकिन अब यह है कि जो मीडिया के मालकान हैं वो उसमें जो है ना, उनका शायद इतना नुकसान नहीं हुआ जितना प्रोफेशनल सहाफियों का हुआ है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी पॉलिसी जो थी वो दुरुस्त नहीं थी। ठीक है। दूसरी जो अदरवाइज इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो कर रही थी। मेडिसन ने बहुत ग्रो किया है, मेडिकल के शोबे ने, फार्मा ने, टेक्सटाइल ने, कंस्ट्रक्शन ने, इन्होंने, बैंकिंग ने, ये सारे ग्रो कर रहे हैं। कोई ब्रांच बैंक की किसी ने इस वजह से बंद नहीं की कि डिपॉजिट नहीं है, रेमिटेंस भी बढ़ी हैं, रोशन अकाउंट, तो लिहाजा ये चीजें तो हैं। लेकिन क्या है कि जो अब इंटरनेशनल कंस्पेरेसी की बात करते हैं, अब जो चीज बयानिया जो इमरान खान साहब ने दिया कि ये लेटर की बात हुई, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो इत्माम हुज्जत किया वो हम देखते हैं। ठीक है कि उन्होंने अपनी कैबिनेट में रखा, किसी की वहां से मुखालफत नहीं आई, चलो ठीक है। अदर पार्टीज भी तो थी, एमकेएम भी तो थी उस कैबिनेट में, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने रखा है कौमी सलामती कमेटी में जी, हमारे जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उन्होंने कोई मुखालफत तो नहीं की ना ही। अच्छा, लेकिन उन्होंने क्लियर कट अपना देना चाहिए था पब्लिक के लिए कि जी हाँ बिल्कुल इसका होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो चीज रिकमेंडेशन हुई वहां पे, जिसका जो है वो इजहार भी हुआ है कि पार्लिमानी कमेटी में रखा जाए, तो पार्लिमानी कमेटी की भी मीटिंग हुई, उसमें अपोजिशन क्यों नहीं शरीक हुई, ये सवालिया निशान है। और कल जो नए प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम इसकी तहकीकात करेंगे, तो उन्हें पहले तो सवाल का जवाब ये देना चाहिए कि आपको बुलाया गया था तो आप शरीक क्यों नहीं हुए थे। उस वक्त ये नैरेटिव था कि ये शायद बोगस खत है। नहीं, वो तो शरीक होते तो ना। हाँ, बिल्कुल ठीक है। जब वो पार्लिमानी कमेटी का इजलास जो है वो प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के नहीं बुला रहे थे, उस वक्त वो उसके हाउस के कस्टोडियन स्पीकर बुला रहे थे। आप शरीक होके उसको वहां पे मना कर देते कि ये गलत है, ठीक है। लेकिन आप शरीक नहीं हुए और अब आप कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे, लेकिन आपको पहले उसमें ना शरीक होने पे
अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो चीज है हम देखते हैं कि ये अदम एतमाद की तारीख जो है वो पेश होती है, और वो फिर उस पे जो भी सूरत हाल होती है सुप्रीम कोर्ट का मसला आता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी सिलेक्टेड किस्म की मेरे ख्याल में सिस्टम अपना चलाया है कि मसलन वो रूलिंग पे तो बात करना चाहता है जी, लेकिन रूलिंग की वजह पे बात नहीं करना चाहता। ये बड़ी हैरानकुन बात है सबके लिए कि भाई उससे पहले तो जो वफाकी वजीर कानून है वो जो अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर में बोल रहे थे उस पे तो वो बात नहीं करना चाहता, उसके जवाब में रूलिंग आई है ना, ठीक है ना, तो उस पे वो बात नहीं करना चाहता। ठीक है, फिर यह है कि पहले तो सवाल ही ये उठता है कि उनका सुओ मोटो बनता भी है कि नहीं बनता। तो ज्यादातर तो यही है कि कौमी असम्बली की कार्रवाई पे सुओ मोटो नहीं बनता, और जो 69 का जो क्लास है वो उसको प्रोटेक्ट करती है। और अच्छा इंटरेस्टिंगली कि उससे पहले वो उसी 69 की वजह से पहले आने वाला जो उससे सदारती रेफरेंस है उसको वापस भेजते हैं, ऐसा ही कि ये असम्बली के ऊपर हम नहीं कर सकते, बाद में उसी पे वो वापस। इसके ऊपर असल में दो आप समझने के स्कूल ऑफ थॉट बन गए। एक तो ये कि अदालत जो है वो आइन की इंटरप्रिटेशन करेगी, जैसे कि माजी के अंदर कुछ केसेस का हवाला आइन की इंटरप्रिटेशन करेगी ना। अब यहाँ पे वायलेशन इकदाम को गलत सच नहीं कर सकती, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, अब ये सवाल है कि मैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान समझता हूँ कि यार ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस और अदलिया, ठीक है, ये हमारे स्टेट पिलर हैं जी, ठीक है, इनकी जो अगर थोड़ी बहुत भी इनके ऊपर सवालिया निशान उठता है तो हमारी रियासत को नुकसान है। ठीक है, तो रियासत का जो नुकसान है वो हमें एज ए सिटीजन गवारा नहीं है, मुतामिल हो भी नहीं इन लोगों के ऊपर जो है बहुत ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। 100% दुरुस्त बात है जी जनाब। इस मामले के ऊपर गुफ्तगू होगी। अब तो ये बहस चलने के लिए है जी, माजी में भी इस तरह के कुछ केसेस हैं, उसके हवाले जो दिए गए उसका तस्करा आगे चल के करते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आना है। देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जनाब गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और बड़े अहम मामलात के ऊपर गुफ्तगू हो रही थी, ख़ास तौर पर अदालती फ़ैसले के हवाले से। अदालती मामलात हैं, इसके ऊपर तो ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जा सकती, एक राय ज़रूर दी जा सकती है। हो सकता है कि देखने वाले शायद उससे मुत्तफ़िक़ ना भी हो, ये ज़रूरी नहीं है। मैं इसकी वजाहत इसलिए ज़रूर कर देता हूँ, तो एक राय है, हम कोई उसको वो नहीं कर रहे, फैसला मुसल्लत हम कर नहीं रहे, तो हम तो एक अपनी गुफ्तगू के तौर पे एक जो बात कर रहे हैं। जी अभी मीर साहब से ज़रा इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। ज़रा नमान आदिल साहब तशरीफ़ फरमाएं। एक बड़ा अहम मौजू है जो ज़ेर बहस आया हुआ था कुछ देर पहले, और वो आईवी मेडिकल के हवाले से एक इंस्टीट्यूट का क़याम यहाँ पर अमल में लाए, और इनके साथ इनकी टीम ने बड़ा काम किया, और एक बड़ा ज़बरदस्त काम ये किया कि इस वक्त जो ये पेंडेमिक के दौर में जो ख़ास तौर पे कमी रही है मेडिकल स्टाफ की, उसको पूरा कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। एक तो टेक्निकल एजुकेशन बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि ये जो कमी अभी पेश आई है अब तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। ऐसा ही है। नुमान ये फरमाइएगा कि ये कोर्स आउटलाइन आपने डिज़ाइन किया, इसके लिए कितना वक्त दरकार है, कितने अरसे में डिप्लोमा मुकम्मल हो जाता है? फिर एक और सवाल ये होता है कि यहाँ पे पास आउट होने के बाद बच्चा हमेशा ये सवाल आपसे भी करता होगा कि मुझे कहाँ का नौकरी मिल सकती है। फरमाइए। यासिर साहब, जैसे मैंने आपसे शुरू में अर्ज किया था कि एक इंस्टीट्यूट से ज़्यादा एक मिशन है, और मिशन जो है वो ये है कि हम पाकिस्तान को ट्रेंड पैरामेडिकल और ट्रेंड नर्सिंग ह्यूमन रिसोर्स जो है ना वो प्रोवाइड करें। तो हमारी जो कोर्स आउटलाइन है उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पर है। हमारा बच्चा 3 महीने क्लिनिकल प्रैक्टिस करता है मुख्तलिफ अस्पतालों में, मुख्तलिफ क्लिनिक्स में, मुख्तलिफ लैब्स में, और उसके दौरान ही वो अपने आप को इतना स्किलफुल और इतना इक्विप्ड कर लेता है कि पास होने के बाद उसके लिए जॉब के जो और नौकरी के मौके हैं वो फौरी तौर पे हाजिर होते हैं। अब एक अस्पताल है जहाँ पे अनट्रेंड अनसर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स काम कर रही है, तो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, उसके भी कवानीन के मुताबिक आपको ट्रेंड लोग रखने हैं, आपको सर्टिफाइड लोग रखने हैं। तो अस्पताल और हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स और लैब्स ये लोग प्रेफर ये करते हैं कि अब सर्टिफाइड लोग रखें। बिल्कुल ठीक है। सिर्फ मेरा एक इंस्टीट्यूट नहीं है, इस तरीके के मैं आपको बताऊं 10 लाख बच्चे सालाना कराची में, सिर्फ कराची शहर में पैरामेडिक से कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं,
और ये रुझान पिछले 2-3 साल से ही बढ़ा है। तो अब अस्पताल जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता लैब्स वगैरह ये सब अनट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को हटाकर और ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स को रखेंगे। बिल्कुल ठीक है। नौकरी के मौके, जॉब के मौके इनके पास फौरी तौर पे आ जाते हैं, बल्कि बहुत सारे बच्चों को ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस ही जॉब मिल जाती है, क्योंकि अस्पताल को चाहिए अगर कोई लैब है तो उसे लैब टेक्नीशियन तो चाहिए सर्टिफाइड, तो वो तो उसे फौरी तौर पे जॉब देगा। अब एक लैब है उसके 10 ब्रांचेज हैं, तो उसको तो हर ब्रांच में टेक्नीशियन चाहिए होता है। बिल्कुल ऐसा उसको फिलबॉटनोमी के लिए भी चाहिए, उसको हेमेटोलॉजी के लिए भी चाहिए, उसको अपनी 8-10 जितनी उसकी कैटेगरी है उसके लिए उसे चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने किया। दूसरा, हमने पिछले साल ये चीज़ देखी कि हम बहुत सारे बच्चे थे जिन्हें क्योंकि हम जैसे गुलशन इकबाल हसन स्क्वायर पे वाक़ हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ट्रांसपोर्ट का मसला होता था, आने जाने का मसला होता था, तो हमने अपना एक दूसरा कैंपस लियारी में खोला। बिल्कुल ठीक है। लियारी एक बड़ा अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, मौके उन लोगों के पास बहुत कम है। सिंध हुकूमत ने यूनिवर्सिटी वहाँ पर पिछले दिनों कुछ खोली थी, लेकिन फिर भी मौके लिमिटेड हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, जिसकी तादाद वहाँ पे बहुत कम है। तो हमने जब अपना इंस्टीट्यूट वहाँ पर खोला, और जैसे आप लोगों को पता है पिछले अरसे सालों जो वहाँ हालात रहे, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मैट्रिक के बाद अपनी तालीम जारी नहीं रख सके और वो ट्रेन उन्होंने मिस कर दी। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन ही उसका जवाब था। बिल्कुल ठीक है। और हम इस मिशन को लेके लियारी गए। लियारी से हमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला। 100-150 बच्चे हमारे पास लियारी में पढ़ रहे हैं, नर्सिंग भी पढ़ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड भी कर रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तादाद उन बच्चों की है जो कि अनट्रेंड थे लेकिन ऑलरेडी कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे किसी हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में। तो उन्होंने भी ये नीड देखी कि अब जो दौर है वो अनट्रेंड से और ट्रेंड और सर्टिफाइड लोगों की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने ड्यूरिंग अपनी जहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसके दौरान ही सर्टिफिकेशन को वो हासिल कर रहे हैं। तो आपका जो सवाल था कोर्स आउटलाइन से मुताबिक, तो हमारी कोर्स आउटलाइन जो फोकस्ड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़। हमने लैब्स में बच्चों को ले जाते हैं, वहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं। हफ्ते में एक दिन उनका होता है जहाँ पे वो प्रैक्टिस करते हैं। डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं, CPR पे वर्कशॉप्स होती हैं, इमरजेंसी को कैसे एड्रेस करना उस पर वर्कशॉप्स होती हैं। तो बच्चों को बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो कराया जाता है। और अब मेरे ख्याल से सिर्फ पैरामेडिक्स नहीं बल्कि अब दुनिया जो है वो एक फॉर्मल एकेडमिक एजुकेशन से टेक्निकल एजुकेशन पर ही शिफ्ट हो रही है। बिल्कुल, दुनिया का जो शिफ्ट है ना वो तो AR की तरफ चला गया। ऑगमेंटेड रियलिटी अब आ गई है कि वो बैठ के कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर कहीं पे भी आपको विजुअलाइज करेगा और आप उसके साथ साथ वो प्रैक्टिस करते जाएंगे और आपका काम आसान हो मुझे तो टेक्नोलॉजी से एक बड़ी आम बात याद आ गई कि अगर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ऐसी लोगों से रब्ता करते तो 1 करोड़ नौकरियां कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि 10 लाख तो ये कराची में दे रहे हैं, कराची से बन गई है। ठीक है, तो ये तो कोई मसला, मैंने क्या ये तो क्या टेक्निकल साइड जो है इनकी इंस्टीट्यूशन को भी ख्याल ड्यूरिंग पेंडेमिक ही आया कि जी नर्सिंग स्टाफ मेरा ख्याल है कि अगर इतना हो रहा था तो अगर उनके वज़रा जो हैं वो ऐसे लोगों से रब्ता करते जी इनके पास मेडिकल की फील्ड है, कोई इंजीनियरिंग के हैं, कुछ और हैं, तो 1 करोड़ नौकरियां दी जा सकती ठीक है। वैसे अब ये इसी से बात को आगे बढ़ाते हैं। वो ये कोई भी हुकूमत जाती है ना या कोई भी शख्स दुनिया से जाता है उसके बाद उसके काम याद रह जाते हैं, अमूमन ये ऐसा होता है। अब ये कि पाकिस्तान में एक सियासी कल्चर ऐसा है, जाती हुकूमत के साथ ही बहुत सारे मामलात खुल जाते हैं कि जी ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था। एक का तस्करा तो आपने कर दिया कि एक बहुत बड़ा टास्क था, यानी कि जब ये दावा किया गया था तो इतना बड़ा दावा इसको समझा जा रहा था कि 1 करोड़ नौकरी कैसे प्रोवाइड की जाए। फिर दूसरी तरफ रोज़गार का मसले के साथ साथ फिर रिहाइश का मसला, फिर खुराक का मसला, और फिर पेंडेमिक के बाद तो सूरत हाल आपके सामने रही। अर्ज़ ये है कि ये जो सारी गलतियाँ होती रहीं, या गलतियाँ इसको ना भी अगर लफ्ज़ कहें क्योंकि अब तो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा कि अगर इसको गलती कहेंगे, अगर इसकी तरफ तवज्जो ना भी रही तो फिर आप क्या समझते हैं कि कैसे भी कोई हुकूमत चल सकती है? क्योंकि हुकूमत जो जाने की वजह है लोग अभी तक पूछते हैं कि क्या वजह बनी है। देखें जो ये होता है कि जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसने आपकी स्टेट की शक्ल बनानी होती है, ठीक है, और एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है। वेरी राइट, ठीक है। उसके बाद दूसरी आती है सूबाई हुकूमतें हैं, ठीक है, जिन्होंने उसी की रोशनी में एक सिस्टम जो है उसको इम्प्लीमेंट करना है। हेल्थ, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्ट सारा उसके पास है। जो इंटरनेशनल सूरत हाल है और जो बड़ी दूसरी चीजें हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है, बहुत कुछ है। उनका एक अपना भी बहुत बड़ा एरिया है, इनका एरिया। फिर जो फाइनल चीज है ना, जो इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट और सबसे जरूरी है, वो है बल्दियाती सिस्टम। तीसरी जगह पे वो होती है जिसमें पब्लिक के 80-90% मसले पब्लिक के हाल होने होते हैं। ऐसे ही। अब जब तक ये तीनों फंक्शनल ना हो आप परफॉर्मेंस दे ही नहीं सकते, नहीं दे सके। ठीक है।
तो ये जो पाकिस्तान में जो परफॉर्मेंस आप देखते हैं ना, इसीलिए गड़बड़ होती है कि इन तीनों की फंक्शंस जो हैं वो एट ए टाइम नहीं हो रहे होते। अब देखें, एक सूबा आपके खिलाफ काम कर रहा है, वो अपनी मर्जी से चीजें कर रहा है, वो खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि मैं नहीं करता, बिल्कुल ठीक है, बल्कि वो पूरी कैंपेन चलाता है, ठीक है, तो इट्स नॉट फेयर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर इन स्टेट इंस्टीट्यूशंस की हम बात कर रहे थे, तो उसमें मैं समझता हूं कि अगर एक तरीके अदम एतमाद अपोजिशन का लाना एक तरह का राइट है, पॉलिटिकल राइट है, डेमोक्रेटिक राइट है, तो फिर वजीर आजम के पास भी उसका मुकाबला करने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अगर कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, इसका मतलब है कि लेवल प्लेइंग फील्ड उसे नहीं मिल रही, इसीलिए वो चीजें इस अंदाज से हैंडल कर रहा है जो आपको बुरी लग रही है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फिर दुनिया में ऐसा तो कहीं नहीं हुआ कि अभी जुर्म नहीं हुआ तो उसको रोकने के लिए कोर्ट आके खड़ा हो जाए कि अच्छा जी ये जुर्म होने जा रहा है, हम इसको रोकने के लिए पहले से आगे। तो सो इट्स नॉट फेयर। दोनों एक चीज एक गलत कर रहा है या गड़बड़ कर रहा है, तो दूसरा उसे रोकने के लिए फिर उसी तरह के जराए भी इस्तेमाल कर रहा है। तो हम लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे पाते। जो हमारी मुस्लिम हिस्ट्री है ना, वो भी अनफॉर्चुनेटली यही अमीर के इंतखाब में ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, यहीं से सारा यहीं से शुरू होता है। और आपको कुरान कह रहा है कि अपने से बेहतर लोगों को जब तुम अमीर का इंतखाब करने लगो तो ये करो ये करो ये करो, तो मैं उसका कि वो एक अहलियत की बात कर, बिल्कुल ठीक है, एक्चुअली वो अहलियत की बात, अगर अहलियत है तो फिर उनमें से इंतखाब करो, ठीक है। और हमने हमेशा सदियों से यही प्रॉब्लम की और अभी भी तमाम मुस्लिम कंट्रीज में यही इशू है, ठीक है। अब जो बंदे गवर्नमेंट्स जाती हैं, फिर ज़ाहिर बाद में हम उनके खिलाफ वो काम शुरू कर देते हैं। तो लेकिन जो अभी जो हुकूमत ना जाने की वजह और जाने की वजह की जो बहस है जिसका आपने जिक्र किया, उसमें यह है कि जो इमरान खान अभी बयानिया लेकर आए हैं, तो जो उनका बयानिया कोई उससे इख्तलाफ करे या ना करे, बहरहाल वो एकेडमिकली तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार रियासत है, ठीक है, उसकी आज़ाद खारजा पॉलिसी होनी चाहिए, सारे मुल्कों के साथ इक्वालिटी पे ताल्लुकात होने चाहिए, यही है ना हमारा, ठीक है ना। और उसी के ऊपर कह रहे हैं कि जी ये एक चीज प्रॉब्लम आई है, मैंने इसको कहा है कि इसको एड्रेस किया जाए। मीर साहब, कतई कलामी की माजरत कॉन्ट्रडिक्ट ये बात करती है कि आप कहते हो कि उनका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से फैसले ना कर सकें, यही बहस है। लेकिन लोग पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा रहने वाला हो जो इस चीज़ से वाकिफ़ ना हो कि आपके यहाँ जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर आप लेकर आए सारे गैर मुल्की थे, सारे आपके जो बड़े अहम इदारे थे, मैं नाम लेता जाता हूँ उसके अंदर लोग वहाँ से, खासतौर पे स्टेट बैंक सबसे बड़ा तो सेंट्रल बैंक, ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। तो जो इसका कॉन्ट्रडिक्शन है, देखें एक चीज है कि वो क्या होता है कि जो हमारे जैसे ममालिक जिनका पॉलिटिकल सिस्टम कमजोर और इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो कमजोर है, उसके ऊपर जो बड़ी फोर्सेस होती हैं, बड़ी कुव्वतें हैं, बड़े ममालिक हैं, वो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। हमारे ऊपर कुछ ज्यादा ही है, क्यों, हम एक सिक्योरिटी स्टेट हैं, हमारे मसाइल कुछ और तरह के हैं, अफगानिस्तान का इशू, कश्मीर का इशू, फिर हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे पास मिसाइल टेक्नोलॉजी है, हमारी एक इस तरह की उस लिहाज से दुनिया के कई ममालिक हमसे कंसर्न बहुत ज्यादा हुए वो चाहते हैं कि उनकी मर्जी की कुछ चीजें हों यहाँ पे, ताकि हम इसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। हाँ, किसी जगह पे आप मान लेते हैं, किसी जगह पे आप इनकार भी करते हैं, यही एक सिस्टम चलता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि उनका बयानिया जो हमें समझ आया है कि वो ये था कि भाई ठीक है, कुछ चीजों में तो हम आपके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे FATF का एक बहुत बड़ी तलवार पाकिस्तान के ऊपर लटकाई गई, ठीक है, वो भी आप इतनी चीजें कर रहे हैं, फिर भी कहा जाता है नहीं ये 26 हो गई है, 27वीं अभी पूरी नहीं हुई, तो उसके वजह से फिर आप कहते हैं कि भाई उससे रेस्क्यू के लिए जब IMF का आपने प्रोग्राम लिया तो आपके वजीर खजाना का स्टेटमेंट आया कि अब हम FATF से निकल जाएगा, गोया वो एक कंडीशन बनी हुई थी क्या। तो लिहाजा ये जो एक बारीक सी लाइन है ना कि इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ आपको कैसे चलना है, ठीक है, ये उतनी देर तक नहीं अच्छा हो सकेगा जब तक आप इंटरनली बेहतर ना हो जाएं। मसलन बेहतर होने में क्या है कि आपके मुल्क के अंदर जो इंस्टीट्यूशन है वो स्ट्रांग हो, ठीक है। अच्छा, जो आपकी असेंबली आती है उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो एक मौरूसी सियासत में फंसी हुई है, ऐसा ही। तो वो आप देखें कि अचानक एक 20-25 लोग तो नहीं इधर खड़े होते, इसका मतलब है कोई एक ऐसा छड़ी हिलती है और वो लोग इधर हो जाते हैं, छड़ी हिलती है वैसे, और यही हमारी हिस्ट्री है। तो लिहाजा ये एक चीज नहीं, सारे इदारों के अंदर एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, बिल्कुल ठीक है। कि मसलन मीडिया के अंदर भी एक रेवोल्यूशन की जरूरत है, एजुकेशन के अंदर भी जरूरत है। अदरवाइज अगर हम देखें तो हम अपने
चलो जो ये जगह हैं इनको हम छोड़ दें, तो एज ए सिटीजन हम देखें तो हम हर जगह पे जो जो हमारा एरिया या अख्तियार होता है उसमें भी हम काफी हद तक कई दफा डंडी तो मार जाते हैं बिल्कुल ना। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा हम ही। भी तो फेयर नहीं हो पाते नहीं है, ना। बिल्कुल है ये अच्छा, बात। अगर हम समझते हैं कि फलां बंदा फेयर नहीं है और वो मुल्क के अहम ओहदे पर बैठ गया है, तो फिर थोड़ी देर बाद हम सोचते हैं यार हम भी कहीं गलत करते हैं। तो लिहाजा ये जो चीज है, ये रेवोल्यूशन जब किसी नेशन में आता है ना, जी, रेवोल्यूशन ये होता है कि सोच का दुरुस्त चेंज हो जाना, चेंज हो जाना, ठीक है, बड़े लेवल पे ना उसको चेंज होना ना। बिल्कुल ठीक है। अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम ठीक होने की कोशिश शुरू बिल्कुल कर ठीक दें, है, ठीक बिल्कुल ठीक है। तो वो फिर तमाम शोबों में आएगा। बिल्कुल ठीक तो है। मैं यही समझता हूँ कि इसको अगर यही गनीमत समझ लें कि भाई अच्छा ये बयानिया जो आया है ये इस वजह से ही आपको मिला है और कि आप दुरुस्त हो जाए। बिल्कुल ठीक है। मैं क्या बिल्कुल जरूरी नहीं कि मसलन वो आप उस जुजियात में जाएं कि मैं उसी तरफ आना चाह रहा था। मीर साहब, मेरा सवाल भी अगला आपसे यही है, लेकिन मैं उससे पहले चाहूंगा जरा एक नुमान से एक बात याद आई है वो जरा पूछ लूं, जी जी तो बिल्कुल। फिर मैं आगे चल के बात करता हूं ना। ये जबान के इस्तेमाल के ऊपर आजकल बड़ा एक हंगामा बरपा है कि बैगर्स आर नॉट चूजर्स। अब अंग्रेजी के अंदर जो ज़रबुल मसल दी जाती है, हमें वो कार्ल मार्क्स की थ्योरी पढ़ाई गई थी पहले दिन, मैं अगले दिन प्रोग्राम में तस्करा कर चुका हूँ कि उसने लिखा था कि कस्टमर्स आर गॉड, लेकिन गॉड का मतलब नहीं है नाउजुबिल्ला कि आप उसको ये समझे कि वो खुदा के मुतरादिफ बता रहा है। उसका मतलब ये होता है कि कारोबार के लिए कस्टमर ही सब कुछ है। मैं ज़रा इसकी तशरीह आपसे चाहूँगा। ज़रा नुमान से एक सवाल और ले लेता हूँ। नुमान, ये माशाल्लाह जिस तरह का प्लान है, तो मेडिकल ये जो कॉलेज, आईवी कॉलेज जो आपने बनाया है, एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है जिसका भी आपने तस्करा किया है। अच्छा, अब विद इन द सिटी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर इसकी बड़ी ज़रूरत है, तो इसके ऊपर काम कैसे हो रहा है और कैसे इसको एक्सपेंशन की तरफ मज़ीद ले जाया जा सकता है, उसके बारे में ज़रा तस्करा कीजिए। लेकिन इसमें एक्सपेंशन, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हमने एक लियारी में कैंपस खोला, आने वाले दिनों में हमारे 1-2 कैंपस कराची में और खोलने का इरादा है। लेकिन मेडिकल की फील्ड में सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है ना, वो ब्रिक एंड मॉर्टर सिस्टम है। आप देखें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ और मुख्तलिफ इदारे जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तालीम दे रहे हैं, जो फैशन डिज़ाइनिंग की दे रहे हैं, वो ऑनलाइन चले गए। लेकिन ये मेडिकल ऐसी फील्ड है जिसमें ऑनलाइन तालीम नहीं दी जा सकती, और अगर ऑनलाइन तालीम दी जाएगी तो ये जुल्म नहीं है बल्कि ये जुर्म होगा। अच्छा, इन सर्टन केसेस मैं अभी ऑगमेंटेड रियलिटी की बात कर रहा था ना, अभी उसको पर आप जाकर अगर आपके तो यकीनन मीर साहब इल्म में होगा कि जिस तरह काम हो रहा है, बड़े हैरान कुन नताइज आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना बढ़ गया, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली फिजिकली अपेयर होना ज्यादा जरूरी है। देखें, टेक्नीशियन जहां तक है, अब आप एक टेक्नीशियन को फिलबॉटमी में सिखाते हैं कि ब्लड कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप उसको हेमेटोलॉजी में सिखाते हैं कि उसने वो कैसे करना है, रेंजेस, कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑनलाइन पढ़ाई जा सकती हैं थ्योरी, लेकिन टेक्नीशियन का कोर्स क्योंकि वो 1 साल का होता है, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल एक्टिविटीज जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे एक तालीमी इदारा अगर आप चला रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन ये होती है कि कल को आप एज अ कस्टमर कहीं पर जाएं, या जैसे मैं एक लैब जाता हूं, वहां पे मेरा स्टूडेंट मेरा फिलबॉटमी में ब्लड एक्सट्रैक्ट कर रहा हो, तो मुझे डर ना हो बल्कि मुझे खुशी हो कि मेरा स्टूडेंट है, और मुझे सेटिस्फेक्शन हो कि ये जो है मुझे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए जब उनकी ग्रेजुएशन होती है तो उसमें वो हल्फ लेते हैं कि जो है वो जाने ना जाने में किसी पेशेंट को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो एक तालीमी इदारा चलाने के लिए सबसे बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि वहाँ पे हम जाते हैं, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाते हैं, वहाँ हमारे स्टूडेंट मिलते हैं, हमें सलाम दुआ करते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। हम कहते हैं कि जी हमारे जो पेशेंट है वो बड़े अच्छे हाथों में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो स्टाफ है दे आर ट्रेन्ड स्टाफ, ये सर्टिफाइड स्टाफ है, और ये बहुत अच्छे से जो है वो केयर करेंगे, कर सकते हैं। तो इसके अंदर ब्रिक एंड मॉर्टर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन हमारे दोस्त जो भी नए कारोबार में आना चाहते हैं, कोई भी हमारे पुराने दोस्त जो कि इस काम को करें, तो हम उन्हें कहते हैं इस काम को बढ़ाना चाहिए हमें। ठीक है, हमारी एसोसिएशन भी है जो कि इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और पाकिस्तान पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन एसोसिएशन है जिसने पूरे सिंध में अपने उस मेंबर्स हैं हमारे। खैरपुर में किसी का कैंपस है, किसी का हैदराबाद में कैंपस है। तो ये एक मिशन है जिसको सब मिल के जो है ना इस चीज को अकम्प्लिश कर सकते हैं। सिर्फ मेरे लिए 10 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे, 30 लाख बच्चे करना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन नहीं है। मैं यही पूछ रहा था आपसे, और जानने का मकसद भी यही था कि डाटा एक मेंटेन करने की ज़रूरत है ताकि आपको पता चल सके कि आपकी नीड कितनी है, फिर फार एंड वाइड एरिया के अंदर जाकर काम करना, क्योंकि बहुत सारी जगह पर डॉक्टर्स डायरेक्टली इंगेज नहीं हो सकते। वहाँ पर ये बुनियादी ज़रूरत है, लोगों को चाहिए तो ये कम से कम इतने एजुकेटेड हो सकते हैं कि उनको सही तरह से लुक आफ्टर कर सकें। मीर साहब, ये ज़रा बात हो जाए ना कि हमारे यहाँ एक बड़ा बच्चों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया के ज़रिए कोई चीज़ कंसीव कर लेते हैं ना, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको एक्सप्लेन करना। बहुत सारी चीज़ें समझ में आती भी हैं और नहीं भी आती। अब ये ज़रा मसला एक आकर अटक गया है ना, ज़रा इसकी ज़रा अच्छा इसमें ये है कि देखें, सोशल मीडिया पे जो
एक दो लफ्ज और लाइन जो होती है वो मुख्तसर से मुख्तसर बात जो है ना वही फैलती है। दो जुमले के अंदर आप दो पूरी जुमले कहानी में बयान आपने कर सकते करने हैं। का ना वो सीखना होता है। और बाज दफा बड़ा वो क्लिक हो जाता है, एक लफ्ज जो है वीडियो का 10 सेकंड का भी वो क्लिक हो जाता है। लेकिन मैं ये बात कहूंगा, चूंकि जिनके मुंह से ये बात निकली है ना, वो कौम को लीड करने जा रहे हैं। जी, जो लीडर्स होते हैं, जो अपने आप को लीडर के तौर पर या वहां पे एज ए उम्मीदवार या एक जी मैं इतनी बड़ी कौम की जो है वो रहनुमाई के लिए आगे आ रहा हूँ, तो उनके लिए अल्फाज का चुनाव बड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अनफॉर्चुनेटली जो मैंने पहले कहा ना कि एक फैमिली पॉलिटिक्स, एक वो माइंड सुपरमेसी का माइंड, ठीक है, और अपनी जो है ना इस्लाह ना करना, ट्रेनिंग ना करना। बिल्कुल ठीक है। आपने अब देखें, आप किसी भी स्टेज पे हो ना, हम भी काम कर रहे हैं ना, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन कोई आर्टिकल लिखते हैं तो आपने एक साथी को दिखाते हैं, यार जरा चेक करो, चेक कर लो, एक नजरे सानी, हाँ, ठीक ऐसा है। ही है। वो कहते हैं सर ये आपकी लैंग्वेज में ये आ रहा है, सर ये जुमला, सर ये आपने लिख दिया, ये वाकया तो अब नहीं है फला, ठीक करो यार इसे, ठीक कर लो, करो। बिल्कुल ऐसा फिर एक बंदा टाइप करता है, फिर उसको देखता है, फिर वो फाइनल देखते हैं, फिर हम उसे पब्लिश के लिए ऐसा ही, देखते हैं, ठीक ऐसा है। अब हम देखते हैं कि हमारे बहुत से पॉलिटिशियन जितने भी हैं, वो खा अपोजिशन के हों या हुकूमत के हों, वो बहुत ज्यादा वो कहते हैं जी स्लिप ऑफ टंग होगी। ऐसा ही। इसका मतलब है कि उनका होमवर्क नहीं होता, नहीं होता, ऐसा इसका मतलब है कि वो प्रॉपर अपनी जो है वो एक जो है ना अपने एडवाइजर्स के साथ उसको डिस्कस नहीं नहीं करते। करते, इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा, मैं बड़ी दफा ये एग्जांपल दे चुका हूं, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब थे, उनके अंदर ये क्वालिटी थी कि वो जब भी मीडिया के सामने जाना होता था और या पब्लिक गैदरिंग से खिताब करना होता था, तो उनका जो खास एक सर्कल था, 8-10 लोग जिनसे वो डिस्कस करते थे, उनके साथ बैठ जाते थे और कहते थे कि अब तुम मुझसे ये इस मौजू पर डिस्कस करो ताकि हम इसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लें। बिल्कुल ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनल वो कंक्लूजन और नोट्स वगैरह बना के फिर वो पब्लिक गैदरिंग में जाते थे या मीडिया को फेस करते थे, ताकि एक थारो जो है उसकी स्टडी हो जाए। अब क्या है कि किसी को समझाना बड़ा मुश्किल हो गया है। वो कहते हैं यार मुझे पता है और तुम्हें क्या मुझसे ज्यादा पता है? ऐसे ही है, यही जंग चल रही है। ये भी है, क्या तुम्हें इससे ज्यादा पता है? फलां को मैं ज्यादा बेहतर जानता हूँ, मैं वहां रहा हूँ, मैं वहां ने काम किया है, इतने सालों से मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कोई जग मारी है कि मैं ये, अगर तुम इतने बेहतर होते तो फिर तुम नहीं आते क्या? ऐसा ही है। तो मतलब ये क्या है कि खुद को आलम फाजल तो कभी भी नहीं समझना चाहिए, ठीक है। मौला अली का फरमान है, जिसने मुझे एक लफ्ज भी समझाया वो मेरा उस्ताद करार कितनी पाया। बड़ी बात, जबकि वो खुद उस्तादों के उस्ताद थे, लेकिन वो उन्होंने एक अहमियत बताई किसी की बात सुनना। यानी कि जो हम चीज देखते हैं, जो लीडर्स कहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, मैं लीडर्स की ये अच्छा किया आपने इसको जो है वो सेग्रीगेट जो लीडर्स होता है ना, उसकी बहुत सी क्वालिटियों में एक खास क्वालिटी है और वो है वो अच्छा लिसनर होता है। बहुत अच्छी बात आपने, बिल्कुल। और जब तक आप सुनते नहीं है ना, आप अच्छे लिसनर नहीं होते, तब तक आप उसको आगे से कहीं उसको जवाब भी अच्छा नहीं दे सकते, एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते। आप देखें जितनी ये बन रही हैं, वो मीम्स बन रही हैं या अदरवाइज बन रही हैं, ये इनके अपने ही अल्फाज है। बिल्कुल ऐसा ही, किसी ने इनकी जगह पे नहीं बोला हुआ, इनके अपने अल्फाज है। इसका मतलब है कि ये होमवर्क नहीं करते। और मैं कहूंगा कि भाई जितने भी लोग हैं, आप किसी साइड पे हैं, लेकिन आप अपना होमवर्क करें, पब्लिक गैदरिंग में जाए, क्योंकि अब आप भूल जाएं कि वो जमाना है कि रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ऐसा ही है, हर जगह रिकॉर्डिंग हो रही है आपकी, हर जगह रिकॉर्डिंग हो रही है। और वो कुछ दिनों के बाद इमरान खान साहब को भी यही चीज फेस हुई है कि जो उन्होंने अपनी 20-22 साल की स्ट्रगल में चीजें बोली थी, वो उन्हें बाउंस होकर सामने आती रही है। क्योंकि उन्होंने अगर उन्होंने एक नुक्ता नजर बहुत जबरदस्त लिया हुआ था अपोजिशन के दौर में, लेकिन जब वो पावर में आए तो वो उसके रिवर्स हो रहा था, बिल्कुल उसकी अपनी डायनामिक्स है। तो लिहाजा एक जो थारो किस्म की जो स्टडी होती है, इंटरनल स्टडी, मेरा ख्याल है उसकी तरफ जाना चाहिए और सीखना चाहिए। और ये सीखने का अमल कभी भी नामुकम्मल नहीं। देखिए बिलावल साहब ने बड़ी अजीब बात की, असेंबली में कर रहे थे जी, कहते हैं कि भाई वो 7 को खाता है तो उधर उन्होंने बोला है, तो 8 को इधर हमने पेश की है, चूंकि वो एक दिन का फर्क है। भाई अल्लाह के बंदे, सूरज इधर से उधर जाता है सूरज मगरिब से मशरिक नहीं आता। पहले 7 तारीख जो है वो जब इधर आएगी, फिर उधर उस सूरज यहाँ से उधर जाएगा, मगरिब की साइड पे जाता है। उन्होंने उधर से इधर पलटा दिया। तो क्या है कि बस उन्होंने किसी से पूछा नहीं होगा, वो निकल गया। तो भाई ये चीज है कि भाई कि ये गलतियां जो है
इनको दुरुस्त करने का बेहतरीन तरीका कंसल्टेशन है। ठीक है मीर साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपका आपने अपना शुक्रिया। कीमती वक्त दिया माह मुबारक में, क्योंकि वैसे ही स्केजूल बड़ा टफ होता है और उसकी मसरूफियत ज़्यादा होती है, उसके बाद भी यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए। जनाब नौमान आदिल साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ बहुत कि शुक्रिया। आपने अपना वक्त दिया हमारे साथ यहाँ पर, और यकीनन इस हवाले से बहुत सारी बातें हैं जो अभी इंशाल्लाह आगे चल के प्रोग्राम्स में ज़रूर डिस्कस करेंगे इस कॉलेज के हवाले से, और ये जो आपकी कोशिश है इसके हवाले से। एक ब्रेक की तरफ जाना होगा और ब्रेक के बाद जो दूसरा सेगमेंट है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।